लोग शिकायत कर रहे हैं कि जब भी लोग वहाँ पे जाते हैं, कोई गरीब जाता है बेचारा या दूर से आता है, किराया वहाँ पे खर्च करता है, लेकिन उस तहसील में या नयाबत में कोई क्लर्क नहीं होता है, खाली एक क्लर्क होता है वहाँ पे। और पटवारी की अगर हम बात करें, पटवारी उन लोगों को मेरा ज़मीन उसके नाम पे, उसका ज़मीन इसके नाम पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद में मजीद शेरी। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला के, अगर हम बात करें तो ज़िला बारामूला के तहसील ऑफिस में मौजूद है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट माशूक अहमद परेज साहब। माशूक अहमद परेज साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें, ज़िला इंतज़ामिया बारामूला की तरफ से तहसीलदार बारामूला को हिदायत जारी की गई है कि 16 गाँवों में डिजिटाइजेशन जो है यानी जमाबंदी जो करनी थी, तो इसी तरह आज नारवाव इलाके के कावहार बुलबुल आबाद में एक साहब की क़यादत में वहाँ पे जो एक मीटिंग मुनक़द हुई है, जिस मीटिंग में इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और मौके पर ही उन्होंने जमाबंदी की है। तो फिलहाल हमारे साथ नायब साहब मौजूद है, नायब साहब से जानने की कोशिश करेंगे। माशूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए। थैंक यू। माशूक साहब, आप हमें बताइए, आज का जो ये प्रोग्राम है, ये जो जमाबंदी करनी थी, तो क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया ने जो हिदायत जारी किया है तहसीलदार बारामूला को, तो तहसीलदार बारामूला की हिदायत पे आपने आज इलाके नारवा में एक प्रोग्राम मुनक़द किया है। थोड़ा सा इसमें तफसीलात बताइए, क्योंकि आम लोग जो है वो इसमें थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे। देखिए मुझे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप के ज़रिए से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते भी हैं। तो आज भी ये एक कोशिश है कि हमारा जो प्रोग्राम है ये लोगों तक पहुंच सके। आज का प्रोग्राम जो है उससे दराज से महकमा माल की ये कोशिश रही है कि जो महकमा माल का रिकॉर्ड है वो डिजिटाइज हो जाए, और डिजिटाइज हो जाने के बाद इसमें जेन्युइननेस आ जाए और ये सही हो जाए। क्योंकि बहुत अरसे के दौरा पटवारी हल्का जाते हैं, उन्होंने इस रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया है, और अब गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है कि अगर ये डिजिटाइज हुआ है, इसमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले 1-2 महीने से पटवारी लोग जो हैं वो दिन रात इसमें मेहनत करते हैं और वेरीफाई किया है इस रिकॉर्ड को। वेरिफिकेशन के बाद गवर्नमेंट का एक और प्रोग्राम आ गया कि अगर ये वेरीफाई हुआ है तो कम से कम इसमें लोगों के सामने पब्लिक रीडिंग की जाए, और जब पब्लिक रीडिंग हो जाए तो इससे इसमें जेन्युइननेस आए। अगर एक खेवड़दार है, एक जमींदार है, ये जब अपना खेवड़ सुने गाँव में, पटवारी जब उसके सामने पढ़े, तो इसमें कम से कम देखे इसका नाम ठीक है, इसका जो रुतबा ठीक है, इसका सर्वे नंबर ठीक है, ये इसके सामने पढ़ा जाए, ताकि इसमें जो रिकॉर्ड पहले डिजिटाइज हुआ है, डिजिटाइज हो जाने के बाद अब ये वेरीफाई भी हुआ है। बहुत कोशिश के बाद पटवारी ने बहुत रात दिन कोशिश में की है, तो वेरिफिकेशन के बाद अब इसमें पब्लिक रीडिंग है, ताकि इसमें जेन्युइननेस मालूम हो सके कि ये जो जमाबंदी बनी हुई है ये डिजिटाइज हुई है, तो इसमें ये जेन्युइननेस है या नहीं है। इसी कड़ी के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक प्रोग्राम तश्कील दिया है, जिसके तहत हमने एक गांव में तकरीबन एक दिन रखा है, जिसमें हम पब्लिक रीडिंग करेंगे ये जमाबंदी की। ये वेरिफिकेशन अब जमाबंदी के बाद पब्लिक रीडिंग हो रही है। अब तकरीबन 16 गाँव में ये डिस्ट्रिक्ट में रखी हुई है, और हमारा भी एक गाँव आता है इसमें बुलबुल आबाद। आज हमारा प्रोग्राम जो तश्कील के देने के मुताबिक हम इसी गाँव में ये जो रीडिंग पब्लिक रीडिंग कर रहे थे, तो पहले ही उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी लोगों को, तो बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया है। तो इसमें हमारी भी ये खुशी हुई कि लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो सॉरी, तो लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कोऑपरेट भी किया है। और एक जमींदार को हमने अपना जो खीवट है पढ़कर सुनाया, ताकि इसमें इसका नाम ठीक हो, इसका खीवट नंबर ठीक हो वगैरह। तो इसी तरह ये जो तश्कील शुदा प्रोग्राम है, इसके मुताबिक हम दूसरे गाँव में जा रहे हैं। आपकी वसातत से हम खासकर हम अपने 2 तहसीलों की बात करें, जो बारामूला तहसील है, नारवाल तहसील है, इन लोगों तक ये बात पहुंच सके कि इन प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर, क्योंकि ये एक नादिर मौका होता है
ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, सही। रिकॉर्ड बार बार नहीं बनता है, रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन बार बार नहीं होती है। हम लोगों को ये ताकीद करते हैं और गुजारिश भी करते हैं कि इन प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और ताकि उनका जो रिकॉर्ड है ये सही हो सके और आइंदा जो आने वाली पीढ़ी है उनको कोई मुश्किल न हो सके। तो नायब साहब, अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है खासकर इलाके नारवा के लोग शिकायत कर रहे हैं कि इससे पहले पटवारी साहब ने, गवार साहब ने, मेरा ज़मीन उसके नाम पे, उसका ज़मीन इसके नाम पे, क्या ये सही हो जाएगा? देखिए, ये जो प्रोग्राम है, हमारी जो जमाबंदी बनी हुई है, हमारी जो ये बात आपकी सही है कि लोगों में गलतफहमी भी न हो जाए कि शायद किसी ने बयां किया होगा तो हम आज उसको ठीक करके दे दें। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है ये जमाबंदी के हवाले से, जो जमाबंदी हमारी बनी हुई है, ये एक मुकद्दस रिकॉर्ड है, इसको महफूज रखने के लिए ही ये डिजिटाइजेशन वगैरह हो रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी ये जो जमाबंदी है, बनी हुई जमाबंदी है, इसी को डिजिटाइज किया गया है, और डिजिटाइज करने के बाद इसी को अब वेरीफाई और जेन्युइन किया जा रहा है। लोगों तक ये बात पहुंचे कि जो इनकी जमाबंदी में लिखा हुआ है, क्या वही आज की इस जो वेरीफाइड जमाबंदी है इसमें वही लिखा हुआ है, ये उनको देखना है। इसके अलावा इससे बाहर भी किसी वक्त रिकॉर्ड में गलती होती है, किसी का नाम गलत होता है, किसी का खीवट नंबर गलत होता है वगैरह, उसके लिए महकमे में इसमें जो है स्टैंडिंग ऑर्डर्स मौजूद है, मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर 23, स्टैंडिंग ऑर्डर 22, इसमें जो भी गलतियां वगैरह है उन स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत निकाली जाती है। उसमें बाज़ाब्ता दरखास्त, मतलब साहिल को दरखास्त देना पड़ता है। दरखास्त देने के बाद पटवारी बाज़ाब्ता रिकॉर्ड मतलब वेरीफाई करता है, रिकॉर्ड में बाज़ाब्ता फाइल बन जाती है। फिर तहसीलदार साहब या ACR साहब के पास जाए, वहाँ से बाज़ाब्ता ऑर्डर आ जाता है। अगर इनका नाम गलत हुआ है, चाहे वो क्लरिकल मिस्टेक हो या और कुछ हो, वो बिल्कुल ठीक की जाती है। लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं जो जमाबंदी बनी हुई है वो सही है या नहीं है। वो अगर गलत है किसी जगह पे, वो अगर वो किसी भी जगह हम गलत देखते हैं, इसके लिए एक बाज़ाब्ता एक फॉर्मेट लगा है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो वहाँ पर ही फलानी जो खीवट होल्डर है, इसका नाम गलत हुआ है, किस खीवट में है, किस सर्वे नंबर में है, वो दर्ज किया जाता है, ताकि हम ये लिस्ट जो है ये DC साहब को, ये गवर्नमेंट को भेज के वहाँ से बाज़ाब्ता ऑर्डर आएगा, इनकी तहसीक की जाए, इनको सही किया जाए। तो आज जो है बुलबुलाबाद कावहार यानी आपने प्रोग्राम मुनक़द किया है, तो दूसरा प्रोग्राम कहाँ पे होगा? कल हमारा प्रोग्राम है गाटामाला बाइन नारवा तहसील में। तो हम इंशाल्लाह कल आज शाम को ही सारे लोगों में ये ऐलान करके हैं कि वो कल वहाँ जो पंचायत घर हो या दूसरे किसी जगह प्रोग्राम रखा हो, वहाँ वो जमा हो जाएंगे। हम 11 बजे पहुँच जाते हैं और हर एक को मौका देते हैं ताकि वो अपना सुने और हम सुनाएं, वो सुनाएं और हम सुनें। शुक्रिया। तो नायब साहब, आखिर पर एक और सवाल, अहम सवाल है। अगर इलाके नारवा की बात करें तो इलाके नारवा में तहसील है, नयाबत भी है, लेकिन बदकिस्मती है, क्योंकि हमने इससे पहले भी असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू से भी बात की है, वहाँ पे लोग शिकायत कर रहे हैं कि जब भी लोग वहाँ पे जाते हैं, कोई गरीब जाता है बेचारा या दूर से आता है, किराया वहाँ पे खर्च करता है, लेकिन उस तहसील में या नयाबत में कोई क्लर्क नहीं होता है, खाली एक क्लर्क होता है वहाँ पे। और पटवारी की अगर हम बात करें, पटवारी उन लोगों को मिलता भी नहीं है। तो किस हद तक देखिए, इसका ये कह रहा हूँ कि मैं ये जो पटवारी हजरात हैं, ये तकरीबन 3 महीने से डाक बंगलो बारामूला में इसी वेरिफिकेशन और डिजिटाइजेशन में फंसे हुए हैं। सही। एक दिन भी इनको छोड़ा नहीं जाता है, ताकि लोगों का काम ही ये जो वेरिफिकेशन और डिजिटाइजेशन और इसकी जो वेरिफिकेशन ये कंप्लीट हो सके। हमें उम्मीद है कि चंद दिनों के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हर एक पटवारी अपने अपने पटवार खाने पर मौजूद रहेगा। तो अगर किसी को इमरजेंसी कोई सर्टिफिकेट होता है, किसी या दस्तखत करने या पटवारी को, देखिए हर एक हमें फोन भी करता है। हमने ये भी कहते हैं, चाहे हम बारामूला तहसील में हम होते हैं या डाक बंगलों में आते हैं और दस्तखत भी करते हैं, लेकिन चंद दिन ये रहेगा, इसके बाद इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यानी नायब तहसीलदार नारवा फतेहगढ़ माशूक अहमद परे साहब। माशूक अहमद परे साहब ने आज बुलबुलाबाद कावहार में
انہوں نے ایک پروگرام منعقد کیا ہے, وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے, کیونکہ ڈیجیٹائزیشن جو معاملہ ہے یا جمع بندی کی بات کریں تو موقع پر ہی وہ حل ہوتے ہیں. ان کی طرف سے میسیج ہے کہ لوگ کل گانٹمولا بالا میں گانٹمولا پائن میں آ کر وہاں پہ کل پروگرام ہے, کل 10 بجے سے وہاں پروگرام سٹارٹ ہو جائے گا. تو نائب صاحب کی طرف سے جو ان لوگوں کو میسیج ہے کہ وہ وہاں پہ آئے, جس کو وہاں پہ کوئی پرابلم ہے وہ انشاءاللہ رحمان موقع پہ ہی حل ہو جائیں گے. فی الحال آپ ہمیں دیجیے بارہمولہ سے اجازت. میں مجید شری, خدا حافظ.